Dear students, very good morning to you all. Hope you all quite fit and fine and doing well at your home. Today, I'm going to tell you about the concept which is the part of the colloidal state, and this one is protection of colloids. How to protect the colloids? कैसे करके जो colloids होते हैं इन colloids को प्रोटेक्ट किया जाता है. सो बेटा सबसे पहले समझते हैं कि मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो हमारे पास जो कोलॉइड्स हैं, अगर हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की अगर बात करें और उनके बीच में इंटरेक्शन की अगर बात करें तो उस इंटरेक्शन को बेस मान करके हमने एक लायोफिलिक कोलॉइड और एक लायोफोबिक कोलॉइड के बारे में कंसेप्ट दिया था. एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो मेनली चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, while the stability of the lyophilic colloid depends upon the या तो चार्ज भी आ गया और साथ में सॉल्वेशन भी आता है. गॉट द कंसेप्ट? जैसे मान लो यहां मैं एक लायोफोबिक कोलॉइड की अगर बात कर रहा हूं, वी हैव लायोफोबिक कोलॉइड्स, और दूसरा अगर मान लो यहां मैंने नाम दिया दिस वन लायोफिलिक कोलॉइड्स, तो अगर यहां पे इसकी स्टेबिलिटी की अगर बात करें लायोफिलिक के अंदर तो नाम आया द फर्स्ट वन इज दिस वन चार्ज और दूसरा बोला गया दिस वन इज कॉल्ड सॉल्वेशन. ठीक है बेटा, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो लाइक दिस वन ऐसे करके ड्रॉ कर दिया मैंने. मान लो ये इसके ऊपर बाहर से नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये चीज समझने वाली है कि जो हमारे पास लायोफिलिक कोलॉइड होता है उस लायोफिलिक कोलॉइड में यहां बाहर से सॉल्वेंट है जिसे कि सॉल्वेशन बोलते हैं, और यहां इसके ऊपर क्या आ गया दिस वन चार्ज. ये दो चीजें, एक चार्ज हो गया और दूसरा सॉल्वेशन हो गया, वो इस लायोफिलिक कोलॉइड की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है. द सेकेंड वन, अगर मान लो यहां पे लायोफोबिक कोलॉइड की अगर बात करते हैं तो लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर मेनली जो चार्ज होता है वो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है. ये चार्ज अपने आप में बाहर से नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है. मान लो मैं नेगेटिव वाला ही लिख रहा हूं, ये ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया. बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो? या अगर मान लो दूसरा ड्रॉ करते हैं, दूसरा ड्रॉ अगर कर दिया तो बाहर से पॉजिटिव बना दिया, ऐसे करके मैं ड्रॉ कर रहा हूं. ये अपने आप में, ये भी अपने आप में लायोफोबिक कोलॉइड है और ये भी अपने आप में क्या है, लायोफोबिक कोलॉइड है. बहुत क्लियर है बेटा? इसकी स्टेबिलिटी जो है वो चार्ज हो गया और सॉल्वेशन हो गया, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, जबकि जो इसकी स्टेबिलिटी है केवल और केवल इसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है. यहां मैं आपको जो कंसेप्ट लेके आया हूं प्रोडक्शन ऑफ कोलॉइड जो है उसके ऊपर जो मैं वर्क कर रहा हूं वो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो हमारे पास जो लायोफोबिक जो कोलॉइड होते हैं, मेनली लायोफोबिक कोलॉइड में मैं जो आपको आइडिया देने वाला हूं कि जैसे मान लो हमारे पास मेटल के सोल्स होते हैं, वी हैव मेटल सोल्स लाइक जैसे सिल्वर हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, हमारे पास सिल्वर हो गया, गोल्ड सोल हो गया. व्हाट द कंसेप्ट? जो कि अपने आप में क्या है, लायोफोबिक कोलॉइड का पार्ट है. दीज आर द टाइप ऑफ द लायोफोबिक कोलॉइड. और ये जो लायोफोबिक कोलॉइड है, अभी मैंने आपको बताया कि इनकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर मेनली डिपेंड कर रही है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो अगर ये जो लायोफोबिक जो कोलॉइड हैं, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, ध्यान से सुनेंगे यहां, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दूं, अगर स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को अगर ऐड कर दूं तो जो हमारे पास लायोफोबिक जो कोलॉइड होगा वो इजीली बहुत जल्दी क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर कोगुलेशन आ जाएगी. गॉट द कंसेप्ट? या ये अपने आप में कैसा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा या प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा.
गॉट द कंसेप्ट? क्या बोला गया कि जो लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं, मेनली आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट कि जो लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं उनमें हमारे पास जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये जो सोल है इनकी स्टेबिलिटी चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। और अगर हम क्या करते हैं कि इसमें स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो यहां जो प्रोसेस होगी, दिस वन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यहां जो प्रोसेस होगी उसे नाम देंगे प्रेसिपिटेशन। एंड द फिनोमेना ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन, यहां जब आपने इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया इस सोल के ऊपर, इस कोलॉइड के ऊपर, तो इसके अंदर कोगुलेशन हो गया। इस कोगुलेशन को रोकने के लिए या जो यहां पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है उस प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए, इस न्यूट्रलाइजेशन को रोकने के लिए जो लायोफोबिक कोलॉइड हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका कोगुलेशन होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लायोफोबिक कोलॉइड होते हैं उस लायोफोबिक कोलॉइड के ऊपर जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, इन लायोफिलिक कोलॉइड का एडिशन करते हैं। मींस कि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं वो लायोफोबिक कोलॉइड के बाहर से एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। और जैसे लायोफिलिक कोलॉइड लायोफोबिक कोलॉइड के बाहर से एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा, तो जैसे लायोफिलिक कोलॉइड में जैसे मान लो जिलेटिन ले लिया हमने, या जैसे इसके अंदर हम क्या कहते हैं कैसीन को लेते हैं, हीमोग्लोबिन को लेते हैं, या जैसे मान लो गम अरेबिक को हमने ले लिया, या जैसे स्टार्च हो गया या डेक्स्ट्रिन हो गया, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। इनमें से कोई भी लायोफिलिक कोलॉइड लिया, उस लायोफिलिक कोलॉइड से जो लायोफोबिक कोलॉइड है उसके बाहर से लेयरिंग कर देते हैं। अब अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करें तो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने के बाद अब जो लायोफोबिक कोलॉइड है उसका कोगुलेशन होने से रुक जाता है। और इसका कोगुलेशन अगर रुक रहा है, किसके द्वारा रुक रहा है? विद द हेल्प ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। तो ये जो लायोफिलिक कोलॉइड है ये कोलॉइड किसके नाम से जाना जाएगा? दिस वन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड। किसके नाम से जाना जाता है? इसे क्या बोल देंगे? दिस वन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास अब एक जो कोलॉइड आया उस कोलॉइड का नाम हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और उस कोलॉइड को हमने क्या बोला बेटा? दिस वन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड। जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड है उसने क्या किया? जो लायोफोबिक कोलॉइड था उस लायोफोबिक कोलॉइड का कोगुलेशन होने से रोक दिया जब उसमें हमने क्या डाला? स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को हमने ऐड किया। बहुत क्लियर है बेटा? एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। वो किसके नाम से जानी जाती है? प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स के नाम से जानी जाती है। जैसे मान लो इसका मैं एक डायग्राम बना लेता हूं यहां पे। लाइक दिस वन, कि हमारे पास ये लायोफोबिक कोलॉइड है बेटा, और इस लायोफोबिक कोलॉइड के बाहर से हमने लायोफिलिक या जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड है उसकी लेयरिंग चढ़ानी है। तो ऐसे करके आप इसे ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे करके ड्रॉ करते हैं बेटा। ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ये लायोफोबिक कोलॉइड है और ये बाहर जो मैंने ये लिखा हुआ है ये ड्रॉ कर रखा है, दिस वन इज लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो जो लायोफिलिक कोलॉइड है इसकी लेयरिंग यहां पे कर दी एंड द ओवरऑल फिनोमेना इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। आगे थोड़ा सा इसमें चेंज आया। सिगमोंडी एक साइंटिस्ट हुई एंड इन 1901 में सिगमोंडी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, दिस वन इज लायोफिलिक कोलॉइड। सिगमोंडी 1901, ध्यान से सुनेंगे बेटा,
1901 में सिगमोंडी एक साइंटिस्ट हुए और इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं इनके अंदर जो इनकी प्रोटेक्टिव पावर है, उस प्रोटेक्टिव पावर को डिफाइन करने के लिए एक कंसेप्ट दिया या एक नाम दिया जो किसके नाम से जाना गया? दिस वन इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। किसके नाम से जाना गया बेटा? गोल्ड नंबर के नाम से जाना गया। क्या बोला कि 1901 में सिगमोंडी एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो लायोफिलिक क्लोराइड है, जो लायोफिलिक क्लोराइड के अंदर जो प्रोटेक्टिव पावर बन रही है, उस प्रोटेक्टिव पावर को डिफाइन करने के लिए एक अलग से टर्म दिया एंड द टर्म इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। और गोल्ड नंबर क्या? सो लेट अस मूव टुवर्ड्स गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर को डिफाइन करते हैं। गोल्ड नंबर को डिफाइन करते हैं बेटा, और यहां मैं लिखूंगा द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम्स which must be required to protect और to prevent, इसे लिख सकते हैं which must be required to prevent the coagulation of 10 ml of given gold soul when 1 ml of 10% NaCl solution is added to it। ध्यान से सुनेंगे बेटा, दिस वन इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या है? हाउ टू डिफाइन द टर्म गोल्ड नंबर? द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड। जो प्रोटेक्टिव क्लोराइड है उस प्रोटेक्टिव क्लोराइड की मिनिमम अमाउंट लेते हैं। कितनी अमाउंट लेते हैं? मिनिमम अमाउंट। मतलब प्रोटेक्टिव क्लोराइड कौन है? लायोफिलिक क्लोराइड है। जो लायोफिलिक क्लोराइड है उसके लेते हैं मिनिमम अमाउंट, और किस में लेते हैं? मिलीग्राम्स के अंदर लेते हैं। विच मस्ट बी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन। और इसको यूज करके क्या होना है कि जो हमारे पास लायोफोबिक कोलॉइड हैं उनका जो कोगुलेशन है, उस कोगुलेशन को हमने क्या करना? प्रिवेंट करना, रोकना, उसको न्यूट्रल होने से, उसको प्रेसिपिटेशन होने से रोकना है। कैसे करके? कौन सा लायोफोबिक कोलॉइड हमारे पास है? जो लायोफोबिक कोलॉइड है वो है गोल्ड सोल, और उस गोल्ड सोल का कितना ml लिया? 10 ml हमने लिया है। ठीक है, कब लिया? क्या करेंगे कि जब हमने क्या किया, इसके ऊपर 1 ml, कितना? 1 ml लिया हमने 10% NaCl सॉल्यूशन। जो NaCl सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ये एक इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम कर रहा है। मतलब अगर मैं यहां ड्रॉ करूं लाइक दिस वन, कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर दिस वन 10 ml गोल्ड सोल, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? यहां पे मैं द अनदर वन यहां लिया बेटा हमने, दिस वन इज 10% NaCl, और इसे 10% NaCl का यहां बाहर कितना अमाउंट ले रहा हूं मैं? ओनली 1 ml ले रहा हूं, जो कि अपने आप में क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट का जो 10% NaCl का सॉल्यूशन है उसमें से कितना लिया हमने? 1 ml लिया,
और उस 1 ml को ये अपने आप में गोल्ड सोल, कैसा सोल है ये अपने आप में, दिस वन लायोफोबिक सोल। इस लायोफोबिक सोल में अगर मैं 10% NaCl में से जो 1 ml है उस 1 ml को इसमें डालूं तो यहां जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस किसके नाम से जानी जाएगी, कोगुलेशन के नाम से जानी जाएगी। लेकिन हमने क्या किया कि जैसे 1 ml को हम इसके ऊपर डाल रहे थे, 1 ml NaCl का इस जो 10 ml गोल्ड सोल है उसके ऊपर हम डाल रहे थे, लेकिन हमने क्या किया बीच में कि यहां पे क्या ले लिया, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड को ले लिया। यहां जो हमारे पास सोल था, इस सोल के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक लेयरिंग कर दी, और वो जो लेयरिंग हमने की है वो किससे कर दी, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड। यहां बाहर हमने क्या लगा दिया, दिस वन प्रोटेक्टिव कोलोइड, या जो अपने आप में क्या है, दिस वन इज लायोफिलिक कोलोइड। अब क्या होगा कि अगर आप इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो अब जो हमारे पास ये अंदर वाला दिस वन इज लायोफोबिक जो कोलोइड था उसका जो कोगुलेशन है वो कोगुलेशन अब नहीं हो पाएगा। ये कोगुलेशन अब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास जो प्रोटेक्टिव कोलोइड है विच वन इज लायोफिलिक कोलोइड, उस लायोफिलिक कोलोइड ने इसका जो कोगुलेशन है वो कोगुलेशन होने से रोक दिया। गॉट द कंसेप्ट? सो दिस वन इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। वो किसके नाम से जाना जाता है, ये गोल्ड नंबर के नाम से जाना जाता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड इन मिलीग्राम्स which must be required to prevent the coagulation of 10 ml of gold soul, ठीक है, when 1 ml of 10% NaCl solution is added to the solution to the lyophobic soul। lyophobic soul में जब हम क्या करते हैं 1 ml को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका कोगुलेशन होने से रोकने के लिए हमने क्या यूज किया, प्रोटेक्टिव कोलोइड। दिस वन इज लायोफिलिक कोलोइड। गॉट द कंसेप्ट बेटा? जितने भी हमारे पास लायोफिलिक कोलोइड होते हैं या इनके अंदर जो ये प्रोटेक्टिव कोलोइड हैं इनके अंदर प्रोटेक्टिव पावर बनती है। सो लेट अस मूव, जो प्रोटेक्टिव पावर होती है यहां मैं लिखूंगा प्रोटेक्टिव पावर जो है वो इनवर्सली होती है गोल्ड नंबर की। ध्यान से सुनेंगे, गोल्ड नंबर क्या डिफाइन कर रहा है, मतलब गोल्ड नंबर ये डिफाइन कर रहा है कि जो प्रोटेक्टिव कोलोइड होते हैं उन प्रोटेक्टिव कोलोइड के अंदर जो उनकी प्रोटेक्टिव पावर बनती है उस प्रोटेक्टिव पावर को डिफाइन कर रहा है। कौन कर रहा है? दिस वन गोल्ड नंबर। दिस वन गोल्ड नंबर मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो गोल्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो प्रोटेक्टिव पावर क्या होगी, मिनिमम होगी। और अगर ये वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, मैक्सिमम, बिकॉज ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, इनवर्सली हो रहे हैं। सो लेट अस मूव, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टिव कोलोइड्स हैं और उनकी जो गोल्ड नंबर है वो गोल्ड नंबर की वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखो बेटा, मतलब हमने लिखा प्रोटेक्टिव पावर इनवर्सली गोल्ड नंबर, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पे बहुत सारे हमारे पास प्रोटेक्टिव कोलोइड्स हैं, लाइक दिस वन, जैसे जिलेटिन हो गया, और यहां इसका गोल्ड नंबर आएगा। जिलेटिन पहले लिख देता हूं, जिलेटिन हो गया, इसके बाद आएगा कैसिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, एक एल्बुमिन हो गया, गम अरेबिक हो गया, स्टार्च हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 है ये हमारे पास। यहाँ वैल्यू इसकी बनती है 0.00
0.05 से 0.01, यहाँ वैल्यू बनती है 0.01 से 0.02, 0.03 से 0.07 बनती है, 0.1 से 0.2 बनती है, 0.15 से 0.25 बनती है, यहाँ 20 से 25 बनती है, और यहाँ 6 से लेकर के 20 बनती है। ध्यान से सुनिए बेटा, ये हमारे पास दीज आर प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स हैं और ये इनका गोल्ड नंबर है। अब समझो बेटा, यहाँ मैंने बोला कि जो प्रोटेक्टिव पावर होती है वो गोल्ड नंबर के इन्वर्सली होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सबसे कम, अगर मान लो गोल्ड नंबर की वैल्यू अगर बोले तो सबसे कम वैल्यू जो आपको दिख रही है वो किस में दिख रही है? जिलेटिन के अंदर दिख रही है। तो जिलेटिन में ये वैल्यू कितनी बनती है? 0.005, और ये मैंने आपको बोला था ये किस में होगी? मिलीग्राम्स। किस में होगी? मिलीग्राम के अंदर। तो जो जिलेटिन है उस जिलेटिन के पास ये वैल्यू कितनी बनी? 0.005 से लेकर के 0.01, सबसे कम किस में बन रही है? जिलेटिन के अंदर। इसका मतलब अगर जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम है तो इसके अंदर जो प्रोटेक्टिंग पावर या जो प्रोटेक्टिव पावर बनेगी वो सबसे ज्यादा बनेगी। दैट्स वाई जो जिलेटिन है वो अपने आप में सबसे जो अच्छा जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड होगा उसके जैसा क्या करेगा? बिहेव करेगा। बहुत क्लियर है बेटा। अगर मान लो मैं यहां पे इसकी अगर एप्लीकेशन की अगर बात करूं, एप्लीकेशन में क्या होता है बेटा कि जो आइसक्रीम होती है उस आइसक्रीम के अंदर जो आइस पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान से सुनेंगे यहां, जो आइस पार्टिकल्स होते हैं आइसक्रीम के अंदर, इन आइस पार्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे किसका यूज किया जाता है? जिलेटिन का यूज किया जाता है। और ये जो जिलेटिन है वो आइस पार्टिकल को कोगुलेट होने से रोकती है विद द हेल्प ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन किसके जैसा काम कर रहा है? यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड के जैसा काम कर रहा है। ठीक है बेटा। हो बेटा, जो कंसेप्ट आपको आज करवाया गया वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ये था हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। इसके बाद अगला जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दिस वन इमल्शन, तो उसके ऊपर मैं अगला वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।